टाइगर जयराम महतो माननीय विधायक जी वहाँ उपस्थित नहीं होते तो भाजपा की मुंह में तो पट्टी बंधी हुई है। सरकार गलत नीतियों को आईना दिखाने का काम जेल कैंप के हमारे माननीय जयराम जी कर रहे हैं। भाजपा तो उसको मतलब ही नहीं है, भाजपा को तो डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, वो तो लगा हुआ केवल हिंदू और मुसलमान पे। इरफान अंसारी जी वो तो झारखंड के विधानसभा के जोकर हैं, उनको तो सरकार भी सीरियस नहीं लेती है। 81 पर एक भारी टाइगर जयराम महतो जो पूरे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जी पूरे राज्य की निगाहों में सीएम मटेरियल हैं और इनके जैसा प्रचंड विद्वान, ये चूँकि पीएचडी के स्टूडेंट हैं, ये दार्शनिक आदमी हैं। जयराम महतो जी विधानसभा सदन में राज्य के मुद्दों को जो उठा रहे हैं, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान टकटकी निगाहों से आने वाला 2029 में जयराम महतो को यहाँ झारखंड का मुख्यमंत्री रूप में दिख रहे हैं। केंद्रीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में कहा है कि इरफान जी अपने कोई परिजन को लेकर गुजरात गए थे इलाज कराने के लिए। अरे भाई, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं राज्य के और रिम्स में आपको भरोसा नहीं है, आप खुद डॉक्टर हैं और अपने डॉक्टर पर आपको भरोसा नहीं है। इसका मतलब आपके कारनामों का ये सरकार का पोल खोलती है कि झारखंड राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू पर है। हमारा राज्य और हमारा जो अधिकार है, हमारा जो नौकरी है तृतीय वर्ग का, चतुर्थ वर्ग का, वो दूसरे राज्य के लोग लूट के लेके जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, सरकार यही झारखंड सरकार अपना नियम लाई थी कि झारखंड राज्य में 3rd क्लास या 4th क्लास का निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में 75% लोगों को हम रोजगार देंगे। ठीक है, हाईकोर्ट ने रोक लगाया। आप ही के शासनकाल में जब जयराम जी सवाल उठाए, माननीय मंत्री जी से सवाल पूछे, तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कि निजी क्षेत्र में, झारखंड में निजी क्षेत्र में 2.5 लाख लगभग लोगों को रोजगार मिला है और उसमें झारखंडी मात्र 53,000 यानी 22 से 23% लोग हैं। अब एक बात बताइए, हाई कोर्ट ने रोक लगाया है दिसंबर में और उसके पहले किसकी सरकार थी? जेएमएम की हेमंत सरकार, महागठबंधन की सरकार थी। आप लोग देखते होंगे लगातार सोशल मीडिया पे जयराम महतो और इरफान अंसारी का लगातार बयान एक दूसरे पर चलते रहता है। अभी हाल ही में एक बयान चल रहा था जिसमें जयराम महतो जी मीडिया के सामने कह रहे थे कि मंत्री इरफान अंसारी को रिम्स में ही इलाज कराना चाहिए और उनको काके में भर्ती करना चाहिए, यानी काके में भर्ती कर देंगे, इस तरीके का बयान था। इसमें रविशंकर यादव जी जेल कैंप के प्रवक्ता, इनसे भी जानेंगे क्या ये जो बयान आया था जयराम महतो जी के मुँह से सुना गया था, क्या इसमें जानते हैं, क्या कुछ सच्चाई है? सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार करते हैं। देखिए, हमारे जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी पूरे राज्य की निगाहों में सीएम मटेरियल हैं और इनके जैसा प्रचंड विद्वान, ये चूँकि पीएचडी के स्टूडेंट हैं, ये दार्शनिक आदमी हैं। इनका जो सवाल होता है वो जनहित और जनमुद्दे का सवाल होता है और उस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। और जहाँ तक रहा इरफान अंसारी जी, वो तो झारखंड के विधानसभा के जोकर हैं, उनको तो सरकार भी सीरियस नहीं लेती है, उनको तो कोई अधिकारी भी सीरियस नहीं लेते हैं। कैसे? अब एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि अब बरकट्ठा विधानसभा का किसी भी एक प्रखंड के सामुदायिक चिकित्सालय में चले जाइए, जो सरकारी प्राथमिक सामुदायिक चिकित्सालय है प्रखंड लेवल का, प्रखंड स्तर का। आप वहाँ जाएंगे तो आपको पैरासीटामोल एक बुखार की गोली भी नहीं मिलेगा, कॉम्बीफ्लाम गोली नहीं मिलेगा, कोई डिलीवरी करने की व्यवस्था नहीं, ना डॉक्टर की व्यवस्था मिलेगा, ना कोई तरह का दवाई मिलेगा, ना सिजेरियन की कोई व्यवस्था मिलेगी। सदर में चले जाइए तो वही हालत है। हमारा कहने का मतलब है कि चूँकि इरफान अंसारी जी खुद डॉक्टरेट हैं, खुद डॉक्टर की डिग्री एमबीबीएस किए हुए हैं, तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनके शासन में, जिनके राज्य में, जिनके शासनकाल में पूरे राज्य की, चाहे ब्लॉक लेवल से लेकर के पंचायत लेवल से लेकर जिला स्तर की सारे हॉस्पिटल से लेकर के रिम्स के हॉस्पिटल की स्थिति सारी चरमरा गई है। यदि चरमरा गया नहीं होता तो हाल में ही हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में कहा है कि इरफान जी अपने कोई परिजन को लेकर गुजरात गए थे इलाज कराने के लिए। अरे भाई, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं राज्य के और रिम्स में आपको भरोसा नहीं है, आप खुद डॉक्टर हैं और अपने डॉक्टर पर आपको भरोसा नहीं है। इसका मतलब आपके कारनामों का ये सरकार का पोल खोलती है कि झारखंड राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू पर है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से जयराम महतो जी भी जब सदन में जब बात रख रहे थे, तो वो शायद कुछ उनको बात रखना था जो कि झारखंड को लेकर के गुनगुना करके बात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जबकि उनका कहना था कि कई और लोग जब बात रखते हैं, शायरी मारते हैं, शायरी बोलते हैं, तो उनको नहीं मना किया जाता। इस पर क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहस भी हुआ था। देखिए, मैंने पहले कहा कि टाइगर जयराम महतो जी एक दार्शनिक आदमी हैं। पीएचडी स्कॉलर जो स्टूडेंट होता है वो दार्शनिक, वो मतलब किताबों को अध्ययन करता है, किताबों को लिख डालता है। और वो आदमी, यदि वो शायर नहीं थे, वो कुछ पंक्तियाँ था, दोहा था या कविता था, वो गुनगुना रहे हैं, तो उसमें भी सीखने की ज़रूरत है।
अब सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के मंत्री के पास तो जवाब है नहीं, सरकार तो काम करना नहीं चाहती है। पिछले 5 साल में जो भी नया दोबारा रिटर्न किए हेमंत, दोबारा रिटर्न किए हैं ये पिछले 5 साल में भी काम नहीं किए, तो इनके पास जवाब नहीं है। तो बेवजह रोका टोका करते रहते हैं। ये समझते हैं कि अभी जेल के एक विधायक हैं, एक बोलते रहेंगे, हम नहीं सुनेंगे। लेकिन राज्य की जनता, जो जयराम महतो जी विधानसभा सदन में राज्य के मुद्दों को जो उठा रहे हैं, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान टकटकी निगाहों से आने वाला 2029 में जयराम महतो को यहाँ झारखंड का मुख्यमंत्री रूप में दिख रहे हैं। सदन में एक और सवाल किया गया था जयराम महतो जी द्वारा, जो श्रम मंत्री संजय यादव जी, उनसे सवाल किया गया था कि जो निजी उद्योग है जो झारखंड में, उसमें 2.5 लाख लगभग नामी गया ना, पेरोल में 2.5 लाख लोगों का नामी है। उसमें से जयराम महतो जी कह रहे थे कि लगभग 53,000 लोग मात्र उसमें दिखाया गया है और बाकी बाहरी लोग हैं। तो इसमें आप क्या कुछ कहते हैं? देखिए, एकदम सही सवाल आपने किया है। सही बात है कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय जी ने सवाल उठाया था और ये गंभीर सवाल है। ये झारखंड से जुड़े हुए यहाँ के खतियानी भाइयों के लिए सवाल है कि हमारा राज्य और हमारा जो अधिकार है, हमारा जो नौकरी है तृतीय वर्ग का, चतुर्थ वर्ग का, वो दूसरे राज्य के लोग लूट के लेके जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, सरकार, यही झारखंड सरकार अपना नियम लाई थी कि झारखंड राज्य में 3rd क्लास या 4th क्लास का निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में 75% लोगों को हम रोजगार देंगे। ठीक है, हाईकोर्ट ने रोक लगाया। आप ही के शासनकाल में जब जयराम जी सवाल उठाए, माननीय मंत्री जी से सवाल पूछे, तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कि निजी क्षेत्र में, झारखंड में निजी क्षेत्र में 2.5 लाख लगभग लोगों को रोजगार मिला है और उसमें झारखंडी मात्र 53,000 यानी 22 से 23% लोग हैं। अब एक बात बताइए, हाई कोर्ट ने रोक लगाया है दिसंबर में, और उसके पहले किसकी सरकार थी? जेएमएम की हेमंत सरकार, महागठबंधन की सरकार थी। तो इसी सरकार जो अपना नियम कानून लाए हैं और उन्हीं के अधिकारी पदाधिकारी 75% की जो अर्हता रखने के लिए झारखंडियों को जो नौकरी देना था, यदि उनके अधिकारी पदाधिकारी इसमें नहीं काम कर पाए तो दोषी कौन है? चाबुक चलाइए, सरकार दोषी है। तो सरकार से मांग है, वही तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी जयराम जी ने मांग किया है कि आप यदि सरकार के अधिकारी यदि आप ही के आदेश का अवहेलना किए हैं तो आप चाबुक चलाइए। इस तरीके से लगातार विपक्ष में भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाती है, उसमें और भी गठबंधन आंसू के भी विधायक भी रहते हैं, उसमें इस तरीके से आज तक सदन में सवाल उठाया गया है। देखिए, झारखंड तो विपक्ष विहीन है। यदि आज झारखंड के विधानसभा में ये 1 महीना का सत्र में टाइगर जयराम महतो माननीय विधायक जी वहाँ उपस्थित नहीं होते तो भाजपा की मुंह में तो पट्टी बंधी हुई है। सरकार को गलत नीतियों को आईना दिखाने का काम जेल के हमारे माननीय जयराम जी कर रहे हैं। भाजपा तो उसको मतलब ही नहीं है, भाजपा को तो डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। वो तो लगा हुआ केवल हिंदू और मुसलमान पे, हिंदुस्तान का पाकिस्तान और कब्रिस्तान और शमशान पे लगा हुआ है। भाजपा को विकास हुआ से मतलब नहीं है। झारखंड इस राज्य को यदि सबसे ज़्यादा कोई बर्बाद करने का है तो भाजपा किया है, क्योंकि जिस समय झारखंड राज्य का गठन 2000 में हुआ, उसमें बाबूलाल जी प्रथम मुख्यमंत्री हुए और उन्हें डोमिसाइल को हाथ लगाया, डर से पीछे भाग गए अपना झोला पोथी लेकर के। हमारा तो वही कहना है कि यदि जयराम जी का भी वही कहना है कि बंगाल बंगालियों का है, राजस्थान राजस्थानियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, असम आसामियों का है, तो फिर झारखंड तो झारखंडियों का है ना भाई। तो आप यहाँ पे खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति क्यों लागू क्यों नहीं करते हैं? तो भाजपा की से मतलब नहीं है। ये जो विपक्ष की भूमिका है, 81 पर एक भारी टाइगर जयराम महतो जो पूरे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं।